जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को रेलवे PQRS करवाने वाला हूँ। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो 10 प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ जो रेलवे PQRS है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 10 प्रश्न आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/2 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या क्या है? क्या रहा कि 1/2। देखो दोस्तों, 1/2 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या क्या है? तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या बताना है ये 4 ऑप्शन में से। तो क्या करना है दोस्तों, परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे 1/2 और कितना लिखेंगे 3/5, इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे पॉइंट में बदलेंगे। क्या करेंगे पॉइंट में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं पॉइंट में बदल सकते हैं। देखिए पॉइंट बदली तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। माने कि 0.5 और 0.6 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए। तो इस 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि किसका 0.5 से बेसी और 0.6 से कम आना चाहिए। तो इसको भाग सॉल्व करके देखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना 5 के 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और 40 ना हो जाएगा तो 7 पचे 35, फिर कितना बचेगा 40, तो 5 बच जाएगा तो 7×7 = 49। कितना देखो, तो देखो 0.50 मैंने कि 0.5 से बेसी और 0.5 से कितना 0.6 से छोटा लेना चाहिए। तो ये हो रहा है देखो 0.5 से बेसी हो जा रहा है, मैंने 57 हो जा रहा है। मैंने कि 50 करेंगे, इसको 60 करेंगे तो 0.50 से क्या है बेसी है नंबर। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल को हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर को पॉइंट में बदल देना होगा। अब देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा 4 ऑप्शन में से है। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन में बी है। तो इस सवाल को क्या क्या कह रहा है कि 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के समुच्चय छूट के बराबर है। मैंने पूरा पूछ रहा है कि कितना छूट के बराबर है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो हम क्या करेंगे AB फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे AB रूल लगाएंगे। जैसे में क्या करेंगे 20% प्लस में 10% और माइनस में 20×10 और बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 00 से 00 कट गया तो देखो 30 में से दूसरे कितना बचेगा 28%। कितना हो गया 28%। फिर 5% की छूट लेना है तो फिर 5% ऐड करेंगे माइनस में 28×5 बटा कितना लिखेंगे तो 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और इसको भी कर देंगे हल। तो 5 से काटेंगे तो काटो तो 5 से 20 पचे 100 हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 14 दूना के 28, 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.4। तो 28 से 5 कितना होता है 32। अब 32 में से हम 32 में से 1.4 घटाएंगे कितना बचेगा 31.6% क्या जगह हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न को दोस्तों सवाल में इस तरह से है कि √50 है, 50 प्लस में √18 माइनस में √under कितने 72 दिया गया है और √2 का मान कितने दिए गए 1.414 है। तो पुत्र का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको पहले हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो देखिए 2 है कितना √under कितना है 2 है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 25 50, 25 दूना 50 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। तो लिखेंगे 5 दूना के 10, √under कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 18 कितने लिख सकते हैं 9×2 कितने लिख सकते हैं 9×2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। क्या होता है 3, तो 3 रूट कितना हो जाएगा 3 √under कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस 72 के तो 36 दूना के 72 इसको लिख सकते हैं 36×2 लिख सकते हैं। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो लिखेंगे 6 √under कितना 2। अब इसमें हो गया सब एक अथी में हो गया, एक अथी में हो गया। तो क्या करेंगे अब इसको जोड़ेंगे। देखो 10 और 3 13 और 13 में से 6 जगह कितना बचेगा 7, तो 7 √under कितना बचेगा 2 बचेगा और ठीक है। अब 7 अब देखो √2 का मान दिया गया है कितना दिया गया 1.414 लिखेंगे 1.414। अब गुना कर देंगे तो 7 × 28, 28 किसे लास्ट में है लास्ट में बी में है, बी में है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर में बी सवाल
हो गया। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, सामान्य गति के 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। सवाल दोस्तों इस तरह के है कि एक व्यक्ति है जो अपने सामान्य चाल से 3/4 से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पूछ रहा है सवाल कि उसको कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्यतः कितना समय लगा। तो देखिए दोस्तों सवाल को कुछ इस प्रकार से सुनेंगे, कितना सॉल्व करेंगे। देखिए 3/4 मिनट का समय लगता है, कितना समय लगता है और कितना देर होता है 20 मिनट की, दोनों का अंतर कितना का एक है, एक यूनिट की वैल्यू कितना दिया 20 मिनट दिया है। तो पूछ रहा है कि सामान्यतः कितना समय लगा, तो क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 20 दिया है 60, कितना हो जाएगा 60 मिनट का समय लगेगा। कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा 60 मिनट का समय लगेगा। कुछ नहीं प्रश्न कह रहा है कि 3/4 से चलकर, तो 3/4 तो देखेंगे कि टोटल समय कितना है 4 है, जिसमें से पूछने में कितना समय लग रहा है 3 लग रहा है। तो दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना एक, कितना अधिक लग रहा है 20 मिनट के, 1 मिनट के नहीं 20 दिया है। तो पूछ रहा है कि उसका सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो 3 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ये हमारा क्या जाएगा 60 मिनट में कार्यालय पहुंचता है जाने में। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो लिखना है ए रेशियो बी लिख देना है। अब ए की आय क्या कह रहा है, बी की आय से 50% कम है, तो ले लेते हैं बी की आय कितना है 100 है, ए की कितना 50% कम है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 50 दूना के 100, तो एक बार में तो एक कितना गया, एक आ गया 2 हो गया। अब क्या रहा है सवाल में कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो तो कितना अधिक है, एक अधिक है और कितना पर, एक पर, और गुने में 100 कितना परसेंट हो जाएगा 100% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में कौन है बी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने तथा वापस आने में 3 घंटा लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या होगी। देखिए एक नाव है, ठीक है, एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान के जाना है, उसको जाने में कितना घंटा का समय लगता है 3 घंटा का समय लगता है। तो ये पूछ रहा है कि उस स्थान की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि स्थान की दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, कितना है 1 किलोमीटर, कितना है 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि वापस जाने तथा वापस आने दोनों में कितने घंटे का समय लगता है 3 घंटा का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि उस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 3 घंटे लगता है तो समय पर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो कितना दूरी कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने की चाल से चल रहा है पहला बार में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर प्लस में क्या करेंगे, फिर वापस आ रहा है, वापस क्या आ रहा है तो वापस आ रहा है उतने ही दूरी को तय करेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, और कितना में चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा, और दोनों को मिला के कितना समय लगता है 3 घंटा लगता है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 5 से भाग 3 बार में तो 3x हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे 5 में तो 5x हो जाएगा। अब रहो कितना 3 घंटा, इसको जोड़ देंगे 5 3 8 8 8x बराबर कितना, अभी 15 से 3 में गुना कर देंगे 15 3 45, तो x का निकलेगा कितना 45 बटे कितना 8 है। अब क्या कर देंगे 5 से काटेंगे, इसको हल करेंगे तो 8x बराबर 45 और x बराबर कितना 5/6, और इससे भाग दें कितना जाएगा 5.6 किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा आंसर। वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, जब वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होगा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। क्या रहा है कि वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो सबसे पहले हम मालूम करने पड़ेगा कि वस्तु को खरीदे कितने में थे, इन होगा मालूम होगा तब ना हम जानेंगे कि 8% की हानि हो रहा है। फिर कह रहा है कि जब वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होगा कि हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे कि वस्तु को खरीदे कितने में थे, लेकिन कॉस्ट प्राइस बराबर में कितना परसेंट 8% की हानि हो रहा है, कितना बेचने पर 69 में बेचने पर 8% क्या ना हानि हो रहा है 100, और बटन कितना 100 में से 8 गएगा कितना 92। अब काटेंगे तो
23 चौके 92 और 23 तिया 69 और 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 तिया 75, मैंने कॉस्ट प्राइस आगे कितना गया 75 रुपये में। कोई वस्तु खरीदे कितना में है 75 रुपये में। अब कह रहा है कि कोई वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत की लाभ हो हानि। 75 रुपये में खरीदे हैं, वो 78 रुपये में बेच दे रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपये की क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 3 का लाभ हो रहा है गुनी 100 और बटम कितना 75 रुपये, क्योंकि 75 पर क्रय मूल्य 75 रुपये है। तो काटेंगे तो 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाए कितना 4% के क्या होगा लाभ हमारा हो जाएगा। तो सॉल्व को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे इस तरह सॉल्व को सॉल्व करेंगे। 18 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस है, और 15 वस्तुओं क्या है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मैंने एसपी की क्या है बराबर है। तो काट देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से 18, 3 पचे 15, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इधर को जो जाएगा बटा में सेलिंग प्राइस आ जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई वस्तु को हम खरीदे कितना में है 5 रुपये में और बेच रहे हैं कितना में 6 रुपये में, कितना का लाभ हो रहा है एक का कितना एक का लाभ हो रहा है कितना पर 5 पर और गुने 100 कितना हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो सॉल्व का दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व यहीं तक रखा जाए। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबका कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।